अभी जिस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं, बाकी कुछ केसेस ट्रेनिंग में निकल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि साल डेढ़ साल तक इतना टाइम लग सकता है, लेकिन उम्मीद है, मेरा मुताद सा अंदाज़ा है कि शायद उस वक्त तक ये शायद अवेलेबल हो जाए। और बाकी बिकॉज एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना है। आपको पता है किन हालात में फ़ौज आई। फ़ौज यहाँ पर जब आई तो यहाँ पे कुछ छावनियाँ तो नहीं थी कि अपनी बैरकों में आ जाती है। जब फ़ौज ने ऑपरेट करना था, हमने कहीं नाले में तंबू लगाया हुआ था, कहीं खेत में तंबू लगाया था, कहीं पहाड़ पे तंबू लगाया हुआ था। फिर आपके शुक्रगुजार हैं, कईयों ने अपने घर दिए, कहीं गवर्नमेंट की स्कूल की स्कूल की बिल्डिंग में, कहीं साइड पे बरामदों में बैठे रहे। अभी भी अगर आप जाके लोगों के हाल देखें तो वो बहुत बड़े वो अच्छी कंफर्टेबल जगह पे नहीं बैठे हुए। फ़ौज सबसे आरामदेह अपने कैंट में ही होती है, खुश भी वहीं पे होती है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि इतने दूर जाके खेतों में नालों में बैठे। तो जिस तरह चीज़ें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता कैसे इम्प्रूव हुई हैं और कहाँ पहुँच गई हैं, तो उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि अगले आने वालों सालों में, 1 साल में, 2 साल में ये चीज़ भी बेहतर हो जाएगी। और वो जो कांजू कैंट आपकी मेहरबानी से, कर्टसी से मिला है सवात के लोगों की, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बैठ जाएंगे सारे। टू स्ट्रोक इस पर पाबंदी है, सारे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है जी, लेकिन फिर भी सारे पाकिस्तान के रश्के इस बात में आ गए। इसमें 3 किस्म के रश्के चलते हैं, एक चोरी की है, दूसरी जिल्लू का है, एक स्वाद का है। तो स्वाद का रहने दिया और ये 2 किस्म के रश्के में पाबंदी लगा जाए। जो माहौलियात वो गंदा कर रहे हैं ना सर, आपको बेंगलौर शहर में आप जाएंगे तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल पे कंट्रोल हो। कुछ कहना चाहेंगे जी डिप्टी कमिश्नर साहब इसके बारे में? ऑलरेडी सर पीएमए ने सर बहुत स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन किया हुआ है सर। नाज़िम साहब इधर बैठे हुए हैं सर। जो स्वाद के आउटसाइड के रिक्शे थे सर, वो तो ऑलरेडी हम इधर से निकाल चुके हैं। जी जी। रादर सर बाकी ट्रैफिक पुलिस अभी 2 स्ट्रोक रिक्शों के ऊपर भी सर हम एक्शन ले रहे हैं सर। सर थोड़ा सा डीपीओ साहब को हमने ही रिक्वेस्ट की हुई थी कि आपको पता है बेरोजगारी के इश्यूज भी हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली करके आहिस्ता के लोगों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके फिर एक्शन करते हैं। फिर जो ही मोटर व्हीकल एग्जाम है सर एक्ट जो है यहाँ सर अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी शुरू हो जाएगी, तो ये जो स्मगल गाड़ियाँ और इलीगल नक्शे वगैरह हैं सर, उसी के साथ ही लीगल रिजीम के साथ ही हाल हो। ठीक है सर, ये चला के छोड़ा जा रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस है। जहाँ तक फैमिली मीट का ताल्लुक है जी, और इस वक्त मेरा नहीं ख्याल, मैं कोशिश करता हूँ, इंश्योर करता हूँ, मैं रिपोर्ट लेता हूँ कि जितने लोग इस वक्त हमारे पास सेंटर्स में, यानी वो जो सब जेल्स बनी हुई हैं उसमें मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हम इंश्योर कर रहे हैं। कोई ऐसा केस नहीं है कि बंदा हमारे पास हो, या तो हमारे पास नहीं है, वो तो फिर अफगानिस्तान में बैठा होगा, या उस वक्त 2008-9 में फौज के साथ लड़ाई करते हुए मारा गया होगा। 2 चीज़ें, जो बंदे हमारे पास नहीं हैं। जो हमारे पास हैं वो एक खुले शीशे की तरह हैं, किताब की तरह हैं। उनके नाम पुलिस के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, डेटा है, कंप्यूटर में है। आप नाम बताएं, आप आके मुलाकात करें। एनीवन जो इंटर्नमेंट सेंटर में, वो तो सरकारी तौर पे आप आएँ, मुलाकात करें, कोई इशू नहीं है। एक बात बहुत बड़ा है, वो है कि हमारा शहीद अस्पताल बूढ़ा हो गया, अभी 10 साल से बना हुआ पड़ा है और किसी ने उसके साथ चालू नहीं किया। स्टाफ है अभी, वो उसका रंग भी खत्म होने वाला है। पिछले दिनों में जो अखबार में आया था उसको खत्म कर रहे हैं, वो यही था सर। ये एक 700 बेड वाला है, एक 500 बेड वाला है। ये सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल का है सर। जी हाँ जी। इसका ये है सर कि अभी चीफ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हुई है, जो मुतालिबात थे हमारे उसने सारे अप्रूवल दे दी है। इंशाल्लाह जून तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको स्टार्ट। तो वो विदिशियान दिन रात मेहनत करते हैं और ये जद्दोजहद करते हैं कि स्वात के अमन बहाल हो, लेकिन इसके साथ हमें ताउन की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक कि हमारे साथ भी मुकाम पुलिस जी, बिल्कुल समझ गए ताउन। तशरीफ रखें। 2 बातें की है उन्होंने जी, बड़ी अच्छी बात की अमन से के हवाले से। पहली बात ये की जी, रात के वक्त पे वो गोलियां चलती हैं या मतलब फिजा ख़राब होती है फायरिंग से। मेरे ख्याल में हमने इस साल मार्च में जो शादी के ऊपर फायर क्रैकर होते हैं उसकी इजाज़त दी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के आपस में हमने मशवरा करके ये इजाज़त दी थी कि काफ़ी अरसे से फायर बंद था यहाँ पे। कम से कम इलेक्शन में कोई जीतता है, कोई खुशी है, उसके ऊपर अपना वो फायर शायर जो है कर सकता है। लेकिन हमने हुआ ये कि उसमें उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने बीच में वो क्लाशनकोफ का और दूसरा फायर करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे इस जरगे में या इस जगह पे ये बात करना चाहता हूँ, अभी हम ये करते हैं, इनके साथ भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हमें खुद भी जहाँ पता चलता है वो अनऑथराइज को इस तरीके से फायर करता है, उसके पीछे हम जाएंगे। ठीक है जी। जो प्रोबेटेड बोर है, इट मीन्स कि वो सोसाइटी में नुसेंस क्रिएट कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर इजाज़त लेके पहले इन्फॉर्म करके अगर वो फायर क्रैकर वगैरह चलाते हैं तो मेरे ख्याल में वो जारी रहना चाहिए। हम भी सोसाइटी है ना, खुशी भी साथ है, हर चीज़ वो साथ है, वो जारी रहनी चाहिए। यहाँ तो दूसरी चीज़ की बात की आपने कि कोई लोग ऐसे हैं जो मतलब अमन की फ़िज़ा को ख़राब करते हैं। मेरे ख्याल में जी
जहाँ तक लोगों के अपने कुछ चीज़ों के राइट हैं, हकूक़ हैं, उसके अंदर जो अपना करता है ठीक है, लेकिन अगर उससे बियॉन्ड जाके वो करेगा, उसके बारे में इनको भी आगाही हासिल है, हमें भी आगाही हासिल है, उससे आगे नहीं जाने देंगे।